नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा तो साथ ही यह भी कह दिया कि अब हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया कि याचिका दाखिल होने के 3 दिन के भीतर इस पर सुनवाई करे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन और सरकार को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है, तो साथ ही यूपी सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने की नसीहत दी। संभल जामा मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुफेजा अहमदी को भरोसा देते हुए सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच ने कहा, हाईकोर्ट की परमिशन के बिना अब इस मामले में कुछ नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता सिविल जज के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। उन्हें सीपीसी और संविधान के तहत यह हक है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी शांति और सुरक्षा बरकरार रखने की नसीहत दी। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने संभल जिला प्रशासन की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि हम इस स्टेज पर कुछ कहना नहीं चाहते और मामले को लंबित रखेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि इलाके में हालात ठीक रहे, शांति और सद्भाव बना रहे। हमें निष्पक्ष रहने की जरूरत है। दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर एक शांति समिति का गठन किया जाए। संभल के जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी और हाई कोर्ट जब तक कोई आदेश नहीं देता है तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया है उस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उस सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास भी लंबित रखा है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 8 जनवरी को संभल की निचली अदालत में सुनवाई होनी है और इस बीच मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष जैसे ही वहां याचिका दायर करेगा उसके अगले 3 दिन यानी 3 वर्किंग डे में सुप्रीम हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही निचली अदालत में कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान सबसे पहले संभल जामा मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुफेजा अहमदी ने बेंच के सामने ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी रखी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता से कुछ सवाल पूछे, तो साथ ही इस मामले को उचित पीठ में रखने की सलाह भी दी। सबसे पहले सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें। हमने आदेश देखा कि इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। निचली अदालत के फैसले पर हमें भी कुछ आपत्तियां हैं। आप मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट याचिका दायर होने के 3 दिनों के भीतर इस पर सुनवाई करें। अब हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इस पर चिंता जाहिर की। सीजेआई संजीव खन्ना के बेंच के सामने मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे एडवोकेट हुफेजा अहमदी ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 5 यूपी में हैं, जिनमें ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन सर्वे का आदेश दे दिया और फिर सर्वेक्षक भी नियुक्त कर दिया गया। इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। प्लीज इसे रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, तो साथ ही हाई कोर्ट को भी याचिका दायर होने के 3 दिनों के भीतर सुनवाई का निर्देश दे दिया। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और टाइम उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं, कोई सर्वे नहीं।
सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ संभल को संबल दिया बल्कि समाज और देश को भी शांति का भरोसा दे दिया। सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो ट्रायल कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रही सत्ताधारी पार्टी के भी सुर बदल गए। यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं के बयान भी बदले नजर आए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले DM, SP और CO जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाए। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को अच्छी तरह समझता हूं कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है। जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। आपको पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करे कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। मेरे ख्याल में ये सब सोचनी चाहिए कि हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का मौका है। हम अभी 21वां शताब्दी में 15 या 16 शताब्दी के विषय पे ऐसे लड़ाई लड़के हमारे देश के लिए क्या गुण होने वाला है। संभल की जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। संभल में न्यायालय पे हुआ है अटैक और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। जब न्यायालय पे ही अटैक होगा, न्यायालय के भेजे लोगों पे हमला हो जाएगा, तो बाकी लोगों पे क्या होगा?
इसलिए मैं तो चाहता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट अच्छी सुनवाई करे और एक एक जो साजिश करता है संभल के उनको सजा मिले। इस तरीके से वहां पर चाल जाने गई हैं, कई लोग घायल हैं, वो एक गंभीर विषय है। जब एक बार ऑर्डर था सर्वे का, दोबारा फिर सर्वे क्यों किया गया बिना कोर्ट के ऑर्डर के? और वहां डीएम एसपी कह रहे थे जुडिशियल जांच संभव नहीं है, तो उन्हें परिवर्तित करना चाहिए क्योंकि वो खुद ही उन पे आरोप है। तो मैं पुनः एक बार इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं। उन्होंने कह दिया कि बिना हाई कोर्ट के कोई भी कदम नहीं उठेगा। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा जुडिक्शन नहीं है लोअर कोर्ट को। मैं इसका स्वागत करता हूं और कहना ये चाहता हूं कि इसका पालन पूरी तरह से करें। संभल पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख ने विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ाया और समाजवादी पार्टी ने शनिवार को 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला कर लिया। सांसदों और विधायकों के इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।